आप डॉक्टर राजेंद्र गायकवाड़? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने डॉक्टरेट कराया हूँ लोगों को, पर पीएचडी नहीं की हूँ। करवाया बहुत सारे लोगों को। मेरे ऊपर भी पीएचडी हुए। मैं डिजर्टेशन आपको हुआ। पिछले लगभग 15 साल से जानती हूँ। हम्म, हमेशा बहुत व्यस्त देखी हूँ। आप जिस जगह पे थे हमेशा हम्म। व्यस्त देखी हूँ। आपको जिस तरह से काम करते देखी हूँ तो मेरे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है डॉक्टर राजेंद्र गायकवाड़। मैं क्यों बोलती हूँ मैं नहीं जानती। थैंक आप यू। डॉक्टर हैं चलिए, या नहीं है, ठीक है, पर धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र गायकवाड़ मैं हमेशा शुरू से यही बोलती आई हूँ। थैंक यू, धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। ये और आपने मेरे को पीएचडी उपाधि दे दी। थैंक यू। मैं आपको स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। उपाधि को स्वीकार करता हूँ। बहुत दिन के बाद आज आपसे मुलाकात हुई और इत्मीनान से बैठ के बात कर रहे हैं। मैन पार्ट में बहुत शांति है और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जिस डॉक्टर राजेंद्र गायकवाड़ को जॉब के समय से देखती आई हूँ वो एक बहुत व्यस्त रहने वाला व्यक्तित्व था। पूरे समय काम का तनाव दिमाग में। और अभी रिटायरमेंट के बाद जब मैं आपसे मिली हूँ हम्म, इस बहुत सारी शांति के बीच आपको देखती हूँ। हम्म। फुर्सत के समय में भी आप उतने ही रिलैक्स रहते हैं। आप कहाँ पे अपना समय व्यतीत करते हैं? मेरा जो दिनचर्या है बहुत संतुलित है। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठना, सूर्य नमस्कार से शुरू करना, फिर उसके बाद बौद्ध वंदना के बाद मैं अपने सिस्टम में या ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ। मार्केट में रहता हूँ 3:30 बजे तक। बीच में कभी कभी टाइम से खाना भी खा लेता हूँ। अच्छा, कभी और कभी। कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद लगभग 4 से 5 वो ऐसा समय रहता है जहाँ हम थोड़ा सा विश्राम करता हूँ। फिर लगभग 6 बजे इवनिंग टी के बाद रात को 12 बजे तक फिर 6 घंटा लगातार स्टडी करना, लिखना। और फिर उसके बाद बहुत सारे जूम मीटिंग होती हैं, गूगल मीटिंग्स होती हैं, तो उन सारी मीटिंग्स में जो है मैं अपने आप को जो है व्यस्त रखता हूँ। तो पता ही नहीं चलता पूरा दिन का। मैंने रिटायरमेंट का लगभग 3.25 साल हो गया और इन दिनों में कहा जाए लगभग 8-9 दिनों में मुझे ऐसा बोरियत कभी नहीं हुई। अच्छा लगा, बहुत लाइट लगता है। अनुभव को संजो के रखा हूँ, उसको 6 किताबों में पब्लिश में कराया हूँ और अभी एक और उपन्यास मेरा आ रहा है, तो जो बचा हुआ है अनुभव वो पब्लिक तक जाएगा। ऐसा लग रहा है आपको देख के कि आपको ये जीवन शैली ज़्यादा रास आ रही है अपने उस जीवन से जिसमें आप बहुत व्यस्त हुआ करते थे उससे। एक निश्चित तौर पे हमारे हिंदू ग्रंथों में या बौद्ध ग्रंथों में वैसे भी 4 जो अवस्थाएं होती हैं जीवन की, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास जो भी है। अब मैं उसको 25-25 साल के अंतराल से नहीं बांटता, मैं उसको 20 साल के अंतराल से बांटता हूँ। और या ज़्यादा करो तो 22 का लो, तो 22 साल तक मैं स्नातक उत्तर था, मतलब विद्यार्थी तक पढ़ रहा था। 22 साल से 44 साल तक मेरे जीवन में जो परिवार होना था, प्रधान रहा। गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहा। और पारिवारिक जो भी उत्तरदायित्व थे, बच्चों को पढ़ाना, उनका शादी विवाह करना, घर मकान। फिर 44 के बाद अब जो मेरा अगले साल 66 हो जाएगा, ये तीसरा मेरा काल है। मतलब मेरे अपने गणित के हिसाब से 22, 44 और 66 फिर 88। आप अगले 2 साल में संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जाएंगे। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो एक इंट्यूशन है या किसी ने मेरे को बताया था कि लगभग आपकी एज जो है 88 के आसपास है, तो मैं 100 से ना कैलकुलेट करके 25 से ना करके मैं 22 से कर लिया कि चलो। तो मैं अंतिम जो स्टेज का हो वो 1 साल बाद, अभी जून में मेरा 65 साल पूरा हो जाएगा। सामान्यतः लोग संन्यास मतलब जीवन से पलायन, जिम्मेदारियों से मुक्ति ऐसा सोचते हैं,
संन्यास के बारे में आपकी जो अवधारणा है वो क्या रहेगी आपके जीवन को लेके? मेरे पास किया करो, जब मेरी बात करती है तो उसकी आवाज़ बैलेंस होगी। हाँ, मैं कह रहा था कि जो संन्यास है या मानसिक शांति है, इन चारों वर्णों को अलग अलग तरीके से लोग धर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से बांटते हैं। मेरा ये कहना है, आप सिर्फ संन्यास के बारे में बात कर रहे हो। संन्यास होता है मानसिक शांति। आप एक ब्रह्मचर्य जीवन में जब विद्यार्थी हो के पढ़ाई कर रहे हो और एकदम शांत बैठे हो, तो उस समय भी आप उस माने अवस्था को पर्याप्त कर रहे हो, तब तो जाके दिमाग में कुछ घुसता है, याद होता है, वहाँ पे अपनी संन्यास। गृहस्थ जीवन में भी आप जब बहुत सारे रिश्ते नातों को निभाते हो, जिम्मेदारियों को निभाते हो, है ना, पूजा पाठ करते हो, यज्ञ करते हो, वहाँ पर भी संन्यास है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि संन्यास तीसरा वह है। इन सबको जब आदमी करते करते पारंगत हो जाता है और उसको एक लगता है कि नहीं, बाकी जो चीज़ें थी जो जीवन से उस समय ज़रूरी थी, जब हमने करनी थी तो वो कर ली। अब एक ही चीज़ बची है, वो है आप अपने आप को देखो, एक्सप्लोर टू आवर सेल्फ, व्हाट वी आर एंड व्हाट इज योर यूटिलिटी इन द सोसाइटी। वो अगर आप देख रहे हो या वो आप कर रहे हो कि आपको समाज में क्या देना है, अपने समाज को क्या दिया है, या राष्ट्र भी हो सकता है, तो वहाँ आपको जो संकलित या संचित नॉलेज है, ज्ञान है, अनुभव है, वो देने की कोशिश करना चाहिए। ये मेरा उस हर व्यक्ति को मैं संदेश देना चाहता हूँ जो संन्यास की स्टेज में आया है। मैं अभी आपकी लाइब्रेरी देख रही थी, बहुत सारी किताबें हैं आपके संकलन में, बहुत कुछ आप पढ़ते रहते हैं, हमेशा मैं देखी हूँ। किस विचारक से आप अपने आप को सबसे अधिक प्रभावित पाते हैं, जिसकी छवि को आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास कभी किए होंगे या आज करते हैं? वो विचारक कौन है? देखिए, विचारण और विचारक से पहले दर्शन होता है। भारत के जो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, या हिंदू सनातन धर्म में भी बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारी अपने ग्रंथों की रचना की है। मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, वो करता है बौद्ध दर्शन। और उस दर्शन की जो सबसे अच्छी चीज़ है, और ब्रह्म वाक्य कहती है ना कि अत्त दीप भव, आप अपना दीपक स्वयं बनो। पूजा पाठ नहीं बोलता, दुनिया भर के और भी जो भी आडंबर हैं उनको वो नकारता है। तो मुझे बौद्ध दर्शन ने आकर्षित किया ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद मैं अब पूरा जीवन बौद्ध में ही बना दिया हूँ, और मेरे सोच में, मेरे चिंतन में या मेरे क्रियाकलाप में वही काम करता है। अन्य जो धर्म है या धर्म से जुड़ी चीज़ें, मैं उन सबको रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं जैन धर्म के त्याग को भी कभी मैंने भूल नहीं सकता, इतना बड़ा तपस्या है वो लोग करते हैं। हिंदू धर्म में भी इतने जो लोगों ने ग्रंथों की रचना की है, या ये कहा जाए कि अवतार पुरुषों का जो वर्णन किया है ना, उस हर अवतार पुरुष को उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जीवन जीने के लिए ये शिक्षाएं दी। चाहे राम जी के अवतार की बात हो, चाहे कृष्ण जी के अवतार की बात हो, या शंकर जी के अवतार की बात हो, तो वो अवतार कब, कहाँ, कैसे हुए वो मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि उनके माध्यम से जो शिक्षा दी जा रही है, वो अगर चारों वर्ण में या एक चारों अवस्थाओं में लोग स्वीकार करते हैं, दिखावे के लिए नहीं, आत्मसंतुष्टि के लिए, तो वो पूरा हो जाता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, मैं जब आपको जितना जानती हूँ, जितना समझती हूँ, अलग अलग समय में मैं आपके व्यक्तित्व को बहुत सारे अलग अलग रूप में देखती हूँ। कभी डॉक्टर गायकवाड़ मेरे को एक बहुत धीर गंभीर विचारक नज़र आता है, कभी कोई छोटा बच्चा नज़र आता है जो पूरे समय हंसी मजाक करता रहता है, कभी कोई बहुत रसीला रंगीला कवि और शायर नज़र आता है। जब भाभी के साथ देखती हूँ तो कभी एक बहुत रोमांटिक व्यक्तित्व भी नज़र आता है। क्या है डॉक्टर राजेंद्र गायकवाड़ वास्तव में? अभी एक ही बात
का मतलब बड़ा उत्तर हो सकता है वो ये है कि जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे। और मुझे ये लगता है जैसे अभी आपसे हमने पूछा था कि 9 रंग हैं, 9 रस हैं, तो वो 9 रंग और 9 रस में सबसे अच्छा उस समय कौन सा, जैसे अभी चल रहा है शांत करुणा का वातावरण है, भले होली का दिन है, पत्ते इतने हिल रहे हैं, डालें हिल रही हैं और हवा चल रही है। नहीं नहीं, तो एक्चुअल में मैं पूछना ये चाह रही हूँ। एक्चुअल में जो आप जानना चाहते हैं कि वो सारे तत्व हमारे अंदर हैं और समय आने पानी रे पर पानी तेरा रंग कैसा, हाँ, मैं ये रंग जानना नहीं चाह है रही मेरा, हूँ। मेरा अपना कोई, मैं रंगहीन हूँ, मेरा कोई अपना रंग नहीं है, मेरी अपनी जो कोई ऐसी बात नहीं है जिस बात को लेके मैं सील लगा दूं कि मैं ऐसा हूँ, मुझे खुद पता नहीं मैं कैसा हूँ। आपकी धन्यवाद। धर्मपत्नी नाश्ते के लिए बुला रही है। धन्यवाद, चलिए, ओके, शुक्रिया, धन्यवाद इंटरव्यू के बहुत लिए। धन्यवाद आप सबको।